हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट शब्द हम थर्ड क्लास से सुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हमारे लिए एनवायरनमेंट का एक मीनिंग है सिंपल, आर सराउंडिंग। मीन्स कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में आ जाती हैं, हमारे एनवायरनमेंट में। तो आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग है, आइए देखते हैं। Environment means all the places, people, things and nature that surround any living organism. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी पीपल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी नेचर में है वो क्या है, उसका एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एनवायरनमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, वन इज बायोटिक एंड अदर इज एबायोटिक। नाउ बायोटिक का मीनिंग, बायो मीन्स लाइफ, हम पढ़ते आए हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ। इट मीन्स कि बायोटिक कंपोनेंट में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आता है, सारे एनिमल्स प्लस सारे के सारे प्लांट्स। जी हाँ, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। तो बायोटिक में क्या आ जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट, ए का मतलब होता है नो लाइफ, नो बायो। सो जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, लैंड, वाटर, सॉयल, ये सारी किस में आ जाती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। ठीक, तो एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। एनवायरनमेंट होता क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंड जितने भी प्लेस हैं, पीपल हैं, थिंग्स हैं, उसका जो नेचर है वो सब एनवायरनमेंट में आता है। सो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पर एनवायरनमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हैं। अभी हमने दो पढ़े, वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। यहाँ पर अलग अलग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं जो आपकी बुक में शो किए हुए हैं। सो मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड हैं ये। कौन कौन सी, नेचुरल कंपोनेंट्स, सेकंड इज ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन। अब नेचुरल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, नेचर में क्या चीज़ें हैं, मेनली एयर है, वाटर है, लैंड आ जाता है और बायोस्फीयर। एयर मीन्स जितनी भी गैस का पार्ट है हमारे ऊपर, हवा का जो पार्ट है दैट इज एटमॉस्फेयर। हम उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट है अर्थ में तो उस वाटर वाली डोमेन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और लैंड वाली को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। प्लस बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, उस जोन को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। नाउ ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है ऐसे कंपोनेंट जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, रोड, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज, व्हीकल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको बनाया है, क्लियर, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। थर्ड कंपोनेंट इज ह्यूमन कंपोनेंट। ह्यूमन कंपोनेंट का मतलब ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन से रिलेट करती हैं, ह्यूमन से रिलेटेड हैं, ह्यूमन के आसपास की सारी चीज़ें, उसका रिलीजन, वो खुद एज अ इंडिविजुअल, उसकी फैमिली, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, उसकी एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, ह्यूमन कंपोनेंट में आ जाते हैं। सो ये थे मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने ऊपर बात की अभी क्या चीज़ें आ जाती हैं, लैंड आ जाता है, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किसमें आती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में। सो नेचुरल एनवायरनमेंट के हमने अभी देखी कि 4 डोमेन्स आर देयर। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ इज बायोस्फीयर। नाउ व्हाट इज लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें, सो लिथोस्फीयर इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जितना भी लैंड का पार्ट है, तो लैंड किससे बना है, रॉक्स और मिनरल से बना है, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सो दिस इज नोन एज लिथोस्फीयर। सो ये क्या है, टॉप लेयर ऑफ अर्थ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्लियर। हाइड्रोस्फीयर, नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो मीन्स वाटर। सो डोमेन ऑफ वाटर, अर्थ की वो सारी डोमेन जिसपे पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज, ओशंस, ये सारी किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है।
एटमॉस्फेयर जितना भी एयर की कवरिंग है, गैसेस कवरिंग है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. सो थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर. उस लेयर को, जो एयर के उस लेयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं जिसने हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ है. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज. इसमें गैसेस प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी डस्ट प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? नाउ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होती है? ये जनरली हमने एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये टर्म सुन रखी होती है. बायोस्फीयर एक नई टर्म है आपके लिए. तो बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन ऑफ अर्थ. अर्थ की वो नैरो जोन जहाँ पे हमें तीनों के तीनों वो वाली जो ऊपर हमने डोमेन्स पढ़ी हैं वो इकट्ठी मिल जाती हैं. वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट. ऐसे जोन जिसमें लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर सपोर्ट करती है लाइफ को. इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें क्या आ जाते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लियर? क्योंकि हम प्लांट्स या फिर एनिमल किस जगह पर मिलते हैं? वहीं पर जहाँ पर हमें एयर भी मिले, लैंड भी मिले एंड वाटर भी मिले. क्लियर? सो वो वाली जोन जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, जहाँ पर लैंड, एयर और वाटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज अ रिलेशन. किसके बीच में रिलेशन? बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग. ठीक? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसकी सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं. देयर कुड बी इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन. इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है. किसी एक पॉन्ड का भी इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट का भी इकोसिस्टम हो सकता है, किसी ग्रासलैंड का भी इकोसिस्टम हो सकता है, कोई माउंटेन भी खुद में क्या हो सकता है? इकोसिस्टम हो सकता है. नेक्स्ट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात हमने की थी. सो ह्यूमन एनवायरनमेंट इज इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स की उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन और उसकी खुद के जैसे अदर ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलते हैं. सो ये बहुत ही इजी सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था. आई होप कि आपको समझ आया होगा. हैप्पी लर्निंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.